क्वेश्चन आपके सामने ये रहा यहाँ पर। इस क्वेश्चन का है, एक बड़ा सा इलस्ट्रेशन है, आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 21 है। और आपको बोला कि ए और बी शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। एग्रीड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2025। ए ने 50% स्टॉक 10% 20% डिस्काउंट पे ले लिया। 10% ऑफ द स्टॉक वॉज ऑब्सोलीट एंड हैव नॉट बीन सेलेबल। बैलेंस स्टॉक वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 30%। 12,000 सन्ड्री डेटर की रिकवरेबल नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 140 की। हाफ ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी 10% लेस देन द बुक वैल्यू। कैश ऑफ 5,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। बैलेंस सन्ड्री क्रेडिटर वर पेड ऑफ अ डिस्काउंट 10%। रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपए के हैं। जेड एक पुराना कस्टमर है जिसका अकाउंट बेडेड हो गया था प्रीवियस, और उसने 500 दे दिया। कंटीजेंट लायबिलिटी 1250 की पे हो गई है। फर्नीचर बिक गया। ये कुल मिलाकर 11, मतलब हल्की फुल्की एडजस्टमेंट है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये आपके पास बैलेंस शीट गिवन है यहाँ पर। क्रेडिटर है, लोन है, रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस है, कैपिटल ए, कैश बैंक, स्टॉक, डेटर, प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, प्रीपेड, एडवर्टीजमेंट, लोन टू ए। एवरीथिंग इज हियर। आपको बोला रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाइए, बैंक अकाउंट बनाइए, पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाइए। एवरीथिंग इज गिवन टू यू, सब कुछ बनाने के लिए बोला है। तो ठीक है, हम अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं और सारी के सारे अकाउंट हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क वी हैव टू डू, स्ट्रक्चर बना लेते हैं सारे अकाउंट का। क्वेश्चन हमने पढ़ ही लिया है, तो चलिए फटाफट से पहले किसका बना लेते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं पहले। फॉर्मेट हमारे पास सारे बन चुके हैं, देखिए ये हमारे पास है फॉर्मेट सारा। दिस इज बैंक का फॉर्मेट, ये हमारे पास पार्टनर्स के कैपिटल का फॉर्मेट, ये हमारे पास रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक, और आपके पास ये है लोन बाय, देयर इज अ पार्टनर हेयर, लोन बाय बी, लोन बाय बीज अकाउंट, ऐसे करके ये हम बना लेते हैं। और अब हम अपने क्वेश्चन को लेके चलते हैं। पहले ट्रांसफर करेंगे सारा। तो आप देखिए क्या क्या आइटम ट्रांसफर होने वाले हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। लोन बाय बी कहाँ होगा, बैंक में। ठीक है। जनरल रिजर्व कहाँ होगा, पार्टनर्स के कैपिटल में। प्रॉफिट लॉस कहाँ होगा, पार्टनर्स के कैपिटल में। कैपिटल अकाउंट कहाँ होगा, पार्टनर्स के कैपिटल में। देख पा रहे हैं, ऐसे करके मैंने लिख दिया। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का आता है, कई बार क्वेश्चन आएगा सिर्फ रियलाइजेशन बनाने का, तो वहां तो वही आइटम ले जाओगे ना जो रियलाइजेशन में जाने, तो पहले ही लिख दो। कैश या बैंक जो है, ये कहाँ जाएगा, हमारा बैंक में। कैसे जाएगा बताऊंगा। ये कहाँ जाएगा, बैंक में। स्टॉक कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। सन्ड्री डेटर कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन में। ये भी रियलाइजेशन में जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी will also go to realization. Land and building also go to realization. Furniture also go to realization. Goodwill will also go to realization. ये गुडविल वैसे नहीं है जैसे पार्टनर्स एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में करते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस विल ऑल्सो गो टू रियलाइजेशन। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लोन टू लोन टू ए विल ऑल्सो गो टू बैंक। ऐसे करके हो गया, हमने बता दिया कहाँ कहाँ क्या क्या चीज जानी है। ठीक, अब इनको डालना शुरू करते हैं। करें भी शुरू। एक एक आइटम से उठाते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर एक, और यहाँ से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दो आइटम। इनको उठा के ले चलते हैं कहाँ, और आपको मालूम है कि आइटम कैसे ट्रांसफर होंगे, डायगनली। लेफ्ट हैंड साइड यानी लाइबिलिटी के आइटम सारे कहाँ जाएंगे, रिलेशन के क्रेडिट में, पार्टनर्स के क्रेडिट में, और कैश बैंक के क्रेडिट में। डेबिट साइड वाले आइटम कहाँ ट्रांसफर होंगे, रिलेशन के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, या कैश बैंक के डेबिट में। ऐसा करके चलना है। ठीक है। अकाउंट टू अकाउंट डायगनली, बैलेंस शीट टू अकाउंट डायगनली, लेकिन अकाउंट टू बैलेंस शीट साइमल्टेनियसली ट्रांसफर होगा। इसका ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो हम ट्रांसफर कर लेते हैं इसको, आसान सा काम है। I'll write here on the credit side, रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चले जाता हूँ मैं, और क्या करता हूँ, इस तरफ लिखता हूँ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स देखिए कितने के हैं, कितने के क्रेडिटर्स हमारे पास देखो। ये रे, क्रेडिटर की वैल्यू है 1,05,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 6,000। 1,05,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 6,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ऐसे करके ये दोनों आइटम हमने ट्रांसफर कर दिए, ये चले गए, ये वाला भी। जनरल रिजर्व कहाँ जा, अच्छा उनकी रेशो क्या दे रखी है क्वेश्चन में, देखिए जरा। व्हाट इज द रेशो, इनकी रेशो जो आपके पास दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पर 3:2 की रेशो, 3:2 की रेशो में चल रहे हैं लोग। 3:2 की रेशो। तो ये जनरल रिजर्व 3:2 की रेशो में, पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पहले लिख लीजिए बैलेंस बीडी,
बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी के नाम पे आपके पास चला गया कितना, 90 और 30, तो 90,000 और 30,000, 90,000 और 30,000। अब हमसे बोल रहा है क्या, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर, दिस वैल्यू इज 34,000। बांटो भैया 34,000 को 3:2 में, 33:2 में बांटो जरा, कितना आया 30, बोलो ये वैल्यू, जनरल रिजर्व 34,000 का। बोलो तिवारी जी कितना आया। 34,000 को 3:2 में बांट रहा हूँ, बांटिए जल्दी से, कितना कितना आएगा, बोलो। भाई तुम तो कैलकुलेशन के चैंपियन हो सारे के सारे। हाँ कितना बोल रहे हो, और 20,400 और, नहीं, 20,400 और 13,600। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, शायद उनको ये ठीक लग रहा होगा, ये वैल्यू चली गई। इसी के साथ साथ हमारे पास क्या है, 11,000 के प्रॉफिट एंड लॉस भी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी 3:2 की रेशो में 11,000। बांटिए जरा कितना आता है। इफ विल डिवाइड 11,000 तो क्या रेशो में जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना कर रहे हैं, 5, ये 6,600 जाएगा ये, और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,400, ऐसे करके चला गया। ठीक है जी, तो ये हमारी साइड पूरी खाली हो चुकी है। अब अगर आप देखेंगे तो दिस इज डन, सारे आइटम हमने ट्रांसफर कर दिए। लोन बाय बी, लोन बाय बी। अब एक चीज और देखनी है, लोन बाय बी को टैकल करते समय देखिए कहीं इस पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। लोन बाय बी पे कोई एडजस्टमेंट है, देखो, लोन बाय बी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं है। अगर होती तो हम एडजस्टमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, उसे ट्रीट करते हैं। लोन बाय बी में देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो क्या करेंगे, उसको एज इट इज लेके चलते हैं। कहाँ लेके चलेंगे, कैश में। लोन बाय बी जो है 15,000 रुपए का लायबिलिटी है मेरी, लोन बाय बी अकाउंट हमने बना रखा है यहाँ पर। ये रहा, यहाँ लिखेंगे क्या, बैलेंस बीडी। लोन बाय बी का अमाउंट का बैलेंस कितना है आपके पास, 15,000 रुपए का। आई राइट यहाँ 15,000, और इसको यहाँ बोलेंगे क्या, बैंक। बैंक बोल के पे कर देंगे, बैंक अकाउंट बोलकर पे कर देंगे कितना, 15,000। लोन बाय बी क्या हो गया, हिसाब किताब पूरा इसका, 15,000, 15,000 यहाँ चला गया और 15,000 यहाँ चला गया। लोन बाय बी इज डन। ठीक है जी, खत्म हो गया लोन बाय बी। सही है जी, लोन बाय बी अकाउंट क्लोज। अब हमें कहाँ जाना है, ये लिखने के बाद हमें जाना है कहाँ पर, बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में लिखेंगे बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। अब कोई पूछेगा बैलेंस बीडी क्या होगा, बैलेंस बीडी ये वाला, ये वाला 30,000, दिस विल बी द बैलेंस बीडी 30,000। कैसे लिखा जाएगा, 30,000। और हमारे पास तो कैश भी है, कोई बात नहीं। ये जो कैश है आपका 6,000 का, इसे बैंक में जमा कर दीजिए। क्या करना है, इसे बैंक में जमा कर दे। बैंक में जमा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको यहाँ पर, कैसे लिखेंगे यहाँ पर, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट लिखा जाएगा कितने का, और ये आपके पास जो था कैश 6,000 का था, इस तरह से। अच्छा, अगर मान लो आपको कैश अकाउंट बनाना होता तो क्या करते, ये 6,000 बैलेंस बीडी होता, और यहाँ बैंक बोल के लिख देते, कैश को बैंक में जमा करा दीजिए, अगर कैश बनाने तो बैंक से पैसा निकाल लीजिए। ऐसा करते हैं, इस तरह से डिसोल्यूशन आता है बेटा तुम्हें। चलो ठीक, ऐसा करके चला गया, तो ये हमारे दोनों आइटम हो चले हैं पूरे, और ये लोन बाय बी भी हमारा सेटल हो गया, क्रेडिटर भी हमारे चले गए, ये हमने ट्रांसफर ट्रांसफर कर लिया इनका। आइए उठाते हैं हम किसको, स्टॉक को, डेटर को, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, प्रीपेड, ये सबको उठाते हैं। क्या मैं इधर लिख रहा हूँ उनको, दे विल गो टू द डेबिट साइड ऑफ, और मुझे आइटम के अमाउंट बताते जाइएगा। बोलो पहला अमाउंट क्या है, बोल बेटा, यहाँ से स्टॉक 80,000 का। अब बोलते जाओ, बाकी ऑनलाइन में कोई बोलेगा तो बताइए मुझे, स्टॉक कितने का है, स्टॉक अकाउंट इज 80,000। दूसरा आइटम बोलिए कोई, बोल भाई तिवारी। हाँ,
अरे मुझे बार बार स्क्रीन बदलनी पड़ेगी ना। डेटर 66, डेटर 66, 66,000 का। नेक्स्ट आइटम क्या बन रहा है देखिए। डेटर के बाद, डेटर के बाद ये हमारा उछला, डेटर उछला, स्टॉक उछला। प्लांट एंड मशीनरी 30, प्लांट एंड मशीनरी 30, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 30। फिर हमारे पास आया क्या, लैंड एंड बिल्डिंग 33,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग 33,000 का। और बताइए हमारे पास क्या है। फर्नीचर और गुडविल 10 और 15, फर्नीचर अकाउंट और गुडविल अकाउंट। ये गुडविल डूबे हुए बिजनेस की गुडविल का कोई वैल्यू नहीं है। फर्नीचर और गुडविल कितने कितने की है, फर्नीचर और गुडविल 10 और 15 की है। विल राइट 10,000, विल राइट 15,000 ऐसे। इसके बाद आगे चले जाएंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का लिखा जाएगा, 10,000 का। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट 10,000 का लिखा जाएगा। हो गया ये पार्ट भी। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ये जाएगा कैपिटल। क्या, क्या चीज बेटा, देखें जरा कितने का लिख रहा है। 1,000, थैंक्स फॉर करेक्शन, दिस इज 1,000, ये 1,000 का है। ऐसे ऐसे। फिर थोड़ा आगे चलेंगे जरा। प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया आपका 1,000 का। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 10,000 का। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के लिए कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड में। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 10,000 का 3:2 की रेशो में। तो 6,000 यहाँ जाएगा और 4,000 यहाँ जाएगा ऐसे। इस तरह से जाएगा, हो गया। और अब रह गया लोन टू ए। जरा देख लो लोन टू ए में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। लोन टू ए के बारे में कुछ लिखा तो नहीं है, कुछ नहीं लिखा। तो क्या करना, लोन टू ए को भी रिकवरी मोड पे डाल दीजिए, पैसा वसूल लीजिए इससे। हम इससे पैसा वसूल लेंगे। पैसा वसूलने की एंट्री क्या चली जाएगी आपकी, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने के लिए बोला ना। चलो, यानी कि इसका लोन अकाउंट हमें बनाना चाहिए था, इस तरफ चलते हैं। लोन बाय क्या था ये, बी है ना। थोड़ा ठीक करो जरा, मैं इसको ऊपर की तरफ ले आता हूँ इसी में। चलो अगला बना लेते हैं, चलो ठीक है। इसका अकाउंट बोले लोन टू ए। वो लोन था लायबिलिटी वाला, ये लोन है कौन सा वाला, एसेट्स वाला। ज्यादा बड़ा नहीं, छोटू सा बनना है। इसने बोला ना पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बनाना है, इसलिए बना रहे हैं हम लोग। लोन टू एज अकाउंट, लोन टू ए अकाउंट ये वाला। पर्टिकुलर्स ऐसे और पर्टिकुलर्स ऐसे, रुपीज और क्रेडिट यहाँ लिखेंगे। बैलेंस बीडी, क्योंकि एसेट्स है ये, बैलेंस बीडी। लोन टू ए इज अवर एसेट्स। कितने का, 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए का। और कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में, तो क्या करना है इसको अब, इससे पैसा वसूल करके क्लोज कर देंगे, इसे विल क्लोज दिस ऐसे। और यहाँ 10,000, यहाँ भी विल राइट 10,000। इधर लिख देंगे क्या, बैंक, बैंक्स अकाउंट। कितने का, 10,000। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा कि ये बैंक, बैंक अकाउंट अगर क्रेडिट में आया है तो इसका मतलब हमारा पैसा आ रहा है। हम क्या करेंगे, विल गो टू दिस साइड, इस तरफ। बैंक अकाउंट में चले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, लोन टू ए 10,000, ये हो गया रिकवरी। क्या किया देखो हमने, ये जो लोन टू ए था ना, बैंक इज ऑन क्रेडिट साइड, तो बैंक में डेबिट साइड में चला गया, मतलब हमें पैसा मिल गया ऐसे। इस जगह पे हमने लोन टू ए लिख दिया, मतलब हमारा अब पूरी की पूरी बैलेंस शीट खाली हो चुकी है। बस हमें भी क्या करना है, एडजस्टमेंट टच करने हैं। चलिए धीरे धीरे एडजस्टमेंट्स को उठाते हैं, एक एक एडजस्टमेंट को उठाएंगे। ए ने 50% स्टॉक ले लिया एट 20% डिस्काउंट। 50% स्टॉक ले लिया 20% डिस्काउंट पे। 10% स्टॉक तो बेकार हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और बैलेंस स्टॉक बेच दिया कितने में, 30% पे।
तो चलिए पहले उठाते हैं स्टॉक। अगर कोई पार्टनर ले जाए तो क्या करना है? अगर कोई स्टॉक पार्टनर लेके चला जाए तो हम क्या करेंगे? यहाँ देखिए, स्टॉक इज लाइंग ऑन विच साइड? डेबिट साइड। जो भी होगा इस तरफ, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? ए इज कैपिटल। ए इज कैपिटल। ब्रैकेट में लिख देंगे क्या? स्टॉक। अच्छा, कितने का स्टॉक ले जा रहा है क्वेश्चन में? ए टू 50% ऑफ द स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। 50% ऑफ द स्टॉक। भाई देखो जरा, स्टॉक कितने का? 80,000 का। इस 80,000 के स्टॉक को देखो, ये 80,000 का स्टॉक है। ध्यान से देखना ऐसे। 50% स्टॉक जो है वो 40,000 का हो गया। एवरीबडीज ओके? 50% स्टॉक कितने का हो गया? 40,000 का हो गया। इस 40,000 के स्टॉक को कितने से माइनस कर रहे हैं? कितना माइनस? माइनस 20%। तो कितना हो गया? 8,000। तो कितना पैसा मिलेगा इसका? 32,000। कौन देगा 32,000 तुम्हें? ए देगा, ए। ऐसे 10% ऑफ द स्टॉक। 10% कितना हुआ इसका? 8,000। ये इसकी वैल्यू नील है, इससे कुछ नहीं मिलना। बचा हुआ स्टॉक कितना बचा हुआ आपका? 60/40। कितना बनता? 40,000। 32,000। देख रहे हो? अरे भाई 40 या 48 है। 32,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% प्लस 30%। कितना हो जाएगा 30% इसका? बताइए। हाँ, 9,600। तो ये पैसा कितना आ जाएगा? 41,000। 41,000 क्या हो जाएगा? 600। ये कहाँ जाएगा आपका? बैंक में। बैंक में डेबिट साइड में। ये बोला क्वेश्चन में। ऐसे नहीं समझ में आता तो एक बार थोड़ा स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए। अब हमें क्या करना है? ए से कितना वसूलना है? 32। और बैंक में कितना डालना है? 41,600। यहाँ लिखेंगे हम लोग ए इज कैपिटल एंड व्हाट वैल्यू विल राइट? 32,000। विल राइट 32,000। थोड़ा स्पेस देके यहाँ लिख देते हैं हम लोग बैंक। बैंक्स अकाउंट। और इसको अंडरलाइन कर देते हैं, क्योंकि बैंक से बहुत सारी चीजें जाएंगी। बचा हुआ स्टॉक जो था, बचा हुआ स्टॉक, उसकी वैल्यू कितनी आई? 41,600। यहाँ 41,600 बाद में लिखेंगे बाहर। जब सारी एसेट्स हो जाएंगे तब बाहर लिखेंगे। अब एक काम करना है, बैंक तो बैंक के साथ जाएगा ना। ए का कैपिटल अकाउंट जो है इस तरफ बैठा हुआ है। क्रेडिट में तो ए के कैपिटल के डेबिट साइड में चले जाएंगे। यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन। रियलाइजेशन। ब्रैकेट में लिख देंगे स्टॉक। ए के अकाउंट में। और कितने का स्टॉक लिखना है आपने वहां पर? ए के स्टॉक में 32,000 का। ए के अकाउंट में 32,000। ऐसे करके ट्रीटमेंट पूरा हुआ। और जो रही बात इसकी, ये वाले की स्टॉक की, इसको हम बाद में लिखेंगे कि बैंक का सारा इकट्ठा करके अकाउंट करते हैं। तो जो एडजस्टमेंट है वो दो जगह जानी है। आपने देख लिया, ए ने स्टॉक ले लिया। एक हमने रिलेशन में दिखाया और एक कहाँ दिखाया? ए के कैपिटल में दिखाया। दिस इज हाउ हमने एक दो तीनों एडजस्टमेंट स्टॉक की कर ली पूरी। 12,000 सन्ड्री डेटर नॉट रिकॉर्डेड। 12,000 का सन्ड्री डेटर रिकॉर्ड नहीं होगा, मतलब रिकवर नहीं होगा। तो सन्ड्री डेटर की वैल्यू कितनी थी आपके पास? सन्ड्री डेटर यहाँ देख लीजिए। सन्ड्री डेटर कितने के हैं आपके पास क्वेश्चन में? सन्ड्री डेटर 66। इसमें से 12,000 मिलेंगे नहीं, तो कितने मिलेंगे? माइनस करके सन्ड्री डेटर्स 66,000 माइनस 12,000 कर दूंगा तो क्या वैल्यू आएगी बताइए? 54,000 की हमारे सन्ड्री डेटर की वैल्यू निकल आई। हो गया, खत्म हो गया। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी तो था। नहीं, उसका कोई रोल नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को ट्रांसफर कर दीजिए, काम खत्म। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता तब देखते हैं हम, कम ज्यादा, तब हम क्या करते? प्रोविजन से पूरा करते हैं। लेकिन ये डिसोल्यूशन है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको, खत्म काम। सॉरी, ये आपने इसको इस तरह से ले लिया। अभी आपने क्या किया ध्यान से देखेंगे आप। आपने स्टॉक का हिसाब कर दिया, डेटर का हिसाब कर दिया। चलो क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं आप। नाउ मूव फर्दर। ये हमारा हो गया ये वाला पार्ट। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 140। लैंड एंड बिल्डिंग कितने के रियलाइज हो गए? 140 के। तो चलिए लैंड एंड बिल्डिंग के इस तरफ चले जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग विल राइट 140 की। 1,40,000 की रियलाइज हो गए, लिख के छोड़ देंगे। बैंक में एंट्री कब करेंगे? जब हम मिला के करेंगे तब एंट्री होगी बैंक में। आगे चलते हैं हम। लैंड एंड बिल्डिंग का भी हिसाब हो चला। हाफ ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी 10% लेस द बुक वैल्यू एंड कैश इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। अब जरा क्रेडिटर की वैल्यू देखिए कितनी है। देखिए क्रेडिटर कितने के हैं आपके पास? 1,05,000 का
क्रेडिटर 1,05,000 के हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्रेडिटर कितने के थे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्रेडिटर 1,05,000 के क्रेडिटर थे, ऐसे करके। आपसे बोला हाफ ऑफ द क्रेडिटर, आधा कर लो भाई इसको, आधा। आधा क्रेडिटर कितना हो जाएगा? 51,000। एवरीबडी इज ओके? हाँ नहीं, सॉरी, 51,000 नहीं होगा। आधा क्रेडिटर है तो आधा बनेगा ऐसे, 5, 10, 52,500, ऐसे बनेगा आधा। ठीक है जी। और बाकी एक बचा हुआ यहाँ पर है आधा, 52,500। आधा क्रेडिटर आपने प्लांट एंड मशीनरी एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। ठीक है। अच्छा। एंड कैश ऑफ 5,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देखते हैं कितनी है। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 30,000 की। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 30,000 रुपीज की है। और क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है कि आधा क्रेडिटर 52,000 का वो कितने में चला गया? आधा सन्ड्री क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट 10% लेस द बुक वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी थी देखिए आपके पास? 30,000। 30,000 का 10% कम कर दूंगा तो कितना होगा? 3,000। प्लांट एंड मशीनरी जो था वो 27,000 का, ये इसके साथ एडजस्ट हो गया, इसके साथ एडजस्ट हो गया। और प्लस में क्या, आपको आपको कितना पैसा देना पड़ा? पेड। कितना देना पड़ा आपको यहाँ पर? 5,000 और देना पड़ा, ऐसे। मतलब 52,500 के बदले में आपने क्या किया? प्लांट एंड मशीनरी 27,000 में ले ली। इसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं, इसकी क्या होगी? नो एंट्री। क्यों नहीं होगी एंट्री बताइए? जब कोई लायबिलिटी किसी एसेट से, हाँ, जब किसी एसेट से करते खत्म, लेकिन 5,000 तो देना पड़ेगा। और ये 52,500 का क्या होगा? लिखा कहीं पर बैलेंस क्रेडिटर के बारे में कुछ लिखा है? नहीं लिखा। बैलेंस सन्ड्री क्रेडिटर पर पेड डिस्काउंट 10%। बैलेंस क्रेडिटर जो थे वो कितने डिस्काउंट पे चले गए? वो चले गए 10% पे। बैलेंस क्रेडिटर चले गए, ये बैलेंस बचे हैं जो ये वाले, लेस 10%, 5250। तो कितना बच गया? 052 बच गया। ठीक है। और 747। अब बताइए, क्रेडिटर के अगेंस्ट टोटल पैसा कितना देना पड़ा? क्रेडिटर के अगेंस्ट टोटल पैसा कितना देना पड़ा? 5,000 ये देना पड़ा, और 47,250 देना पड़ा। टोटल कितना हो गया? बिल्कुल सही। आप लिखेंगे यहाँ पर क्या इस जगह पे? बैंक। बैंक। क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स 5,000 एक, और 47,250 दो। टोटल कितना हो गया? 52,250। ये आपको क्रेडिटर के अगेंस्ट देना पड़ा। इसीलिए ये क्वेश्चन लोगों को क्या लगता है? मुश्किल लगता है। बड़ा क्लियर है। आधा क्रेडिटर 5250, आधा क्रेडिटर 5250। आधे क्रेडिटर को प्लांट एंड मशीनरी 30 की थी, 10% कम पे 27,000 में ले गए, और बोला 5,000 और ले लो हमसे। तो एक्चुअल में क्रेडिटर, इस क्रेडिटर के बदले में सिर्फ 5,000 ही तो गया, और उस क्रेडिटर के बदले में 47 गया। टोटल कितना चला गया आपके पास? 52,250। ये हो गया आपका काम यहाँ पर। ये क्रेडिटर का सेटलमेंट हो गया। ये हमने क्रेडिटर का काम पूरा कर दिया। आगे क्या कर रहा है आपसे? बैलेंस सिक्योरिटी क्रेडिटर, ये भी हमने पूरे कर लिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हैं? 5,000 के। तो क्या करेंगे जरा देखें। अब आप एक चीज और देख लीजिए कि क्रेडिटर की पेमेंट हो चली है, इसका कुछ नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की पेमेंट होती नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, और तो कुछ बचा नहीं मेरे पास, तो आई राइट दिस 52,250 बाहर लिख देते हैं इसको। और बैंक बोलकर एक और चीज लिख देते हैं, क्या? उसको अलग से लिखना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितने के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं आपके पास देखिए? 5,000 रुपए के पे हो गए। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 के, यू विल राइट 5,000 यहाँ, ऐसे करके। ये भी चला गया। जेड एन ओल्ड कस्टमर जिसका अकाउंट बैडेड हो गया था प्रीवियस ईयर, पेड 500 रुपया। 500 रुपये हमें दे के चला गया। कोई बात नहीं जी। ये बात समझ में है रियलाइजेशन एक्सपेंस को अलग से करने की। अभी इन सबको हम बैंक अकाउंट के अंदर डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं, विल प्लेस देम इन द बैंक अकाउंट्स। अभी मैं पहले सारा पूरा कर लेता हूँ, फिर बैंक को उठा के एक साथ डाल दूंगा।
तो एक हमारे पास कौन था ये, ओल्ड कस्टमर। तो ये हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड कितने का हो गया, 500 रुपए का। वही बैंक के अंदर डाल दिया, पैसा तो बैंक के थ्रू ही आना जाना है, बैड डेट रिकवर्ड वहां डाल दिया। अगर बैड डेट रिकवर्ड डाल दिया, ये हो गया। कंटीजेंट लायबिलिटी थी 1250 की, वो पे कर दी है। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या थी, 1250 की, वो पे कर दी है। देखिए क्या करना चाहिए, थोड़ा सा काम, मेरे ख्याल से मैं इसको हल्का सा नीचे कर देता हूँ। इसको अलग रख लेते हैं यहाँ पर, इसको नीचे कर लेते हैं बैंक बोलकर। रियलाइजेशन एक्सपेंस को अलग ही रख रहा हूँ मैं। दैट वाज ऑफ, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का था हमारे पास, 5,000 का था, उसको अलग से लिख दिया। और ये जो निकला हमारे पास अभी वाला कंटीजेंट लायबिलिटी, इसको यहाँ लिख देते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटी वो होती है जो आपको पे नहीं करनी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके फेवर अगेंस्ट चला गया, 1250 का पे कर दिया। विल राइट 1250 ऐसे। और फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 10,000, फर्नीचर भी 10,000 में बेचा। इधर चले आएंगे फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर 10,000 का बेच रहे हैं आप। फर्नीचर कितने का हो गया, 10,000 का आपने बेच दिया। एडजस्टमेंट सारी खत्म हो चुकी हैं। अब जब एडजस्टमेंट जब सारी खत्म हो जाती है, तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें देखना चाहिए कि कोई कुछ बचा तो नहीं है। देखो प्लांट एंड मशीनरी चली गई थी, लैंड एंड बिल्डिंग चला गया था, लैंड एंड बिल्डिंग बिक गया, फर्नीचर भी चला गया, गुडविल की कोई औकात नहीं होती है। प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करेंगे बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करेंगे। किसी एसेट्स के बारे में अगर कुछ ना बोला जाए तो क्या करना चाहिए। जब मैंने आपको डिसोल्यूशन के बारे में बताया था, पिछले जब मतलब ओरिजिनली जब हम डिसोल्यूशन कर रहे थे, तब बताया था आपको। यहाँ देखिए, ये चल रहा है डिसोल्यूशन यहाँ पर, ये डिसोल्यूशन चला, ये डिसोल्यूशन चला। जब हमने एसेट्स बेचने की बात करी, तब आपको ये बड़ा बड़ा दिखाया था, ये दिखा था ये डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। अगर टेंजिबल एसेट्स जो होती है फिजिकल एग्जिस्टेंस होती हैं, दे हैव अ फिक्स एसेट्स, लैंड बिल्डिंग मशीनरी कंप्यूटर इन्वेस्टमेंट्स, और करंट एसेट्स भी हो सकती हैं, इन्वेंट्री और सन्ड्री डेटर भी होते हैं। वो इंटेंजिबल भी हो सकती हैं, जिनमें क्या आएगा, पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क गुडविल सॉफ्टवेयर। और वो करंट एसेट्स भी हो सकती हैं क्या, एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस भी हो सकते हैं। अब रूल क्या था, यहाँ देखिए ये रहा, if there is no direction about disposal of some of the assets, these assets may be disposed of by using the following method. If the realized value of tangible assets is not given, it should be considered as realized at a book value। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये सारी टेंजिबल एसेट्स तो बिक गई, क्या बच गई थी एक कौन सी एसेट्स बची, इंटेंजिबल एसेट्स। एक ये गुडविल बचा हुआ आपके पास, और प्रीपेड एक्सपेंस भी तो इंटेंजिबल नेचर का है, बचा है ना दोनों। और इसके बारे में हमने क्या बोला, इसके बारे में हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उसकी एंट्री हो जाएगी। इफ द रियलाइज वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज नॉट गिवन, दैट वुड बी कंसीडर एज निल या जीरो वैल्यू, और उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब बात बताइए बताइए, क्या गुडविल को बेचने की एंट्री मैं इधर करूंगा, पेड की कोई एंट्री करूंगा, नहीं करूंगा। काम खत्म, इनकी कोई एंट्री आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये दोनों किस नेचर की हैं, ये नॉन करंट में इंटेंजिबल नेचर की है, ये करंट में इंटेंजिबल नेचर की है। इनका कुछ नहीं करना है। अब हमारा सारा काम पूरा हो चला है, इसका टोटल कर लेते हैं यहाँ पर, और इसका भी टोटल कर लेते हैं यहाँ पर। दिस टोटल इज 0, 0, 5, 3, 53,500। इसका टोटल कर लीजिए कितना कितना आता है, 0, 0, एंड दिस इज 5। और नहीं सॉरी, 5 नहीं है, 11 बनेगा। ये बनेगा आपका 0, और ये हो गया कॉमा, 6 और 5 11, 11 एक, 2, 6, 2,46,100, ये बनेगी वैल्यू इसकी। ठीक है जी। अब इसका आप आंसर निकालिए मेरे साथ साथ, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें आंसर निकालने में आसानी हो। अब देखिए, कौन सी साइड ज्यादा, कौन सी वैल्यू ज्यादा, वो देख लीजिए आप। कोई बताइए मुझे फटाफट कैलकुलेट करके, कौन सी साइड ज्यादा, कौन सी वैल्यू ज्यादा।
अभी तो इलस्ट्रेशन है भाई। बोलिए, कितना टोटल है और क्या वैल्यू आई। और देख लें जरा कि हमने जो किया था वो मैच करता है नहीं करता। देखिए ये सोल्यूशन भी हमारे पास है। वी हैव रिटन एवरीथिंग हियर। फर्नीचर, बैंक, बेडेड रिकवर्ड को अलग कर दिया इसने, कोई बात नहीं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कर दी, सन्ड्री क्रेडिटर सारा कर दिया। आप मैच कर सकते हैं। टोटल कितना आया बताइए। बेडेड रिकवर्ड को अगर मैं अलग करता हूँ, देखो यहाँ से, जैसे कि बुक ने कर रखा है, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको, क्योंकि सन्ड्री एसेट्स की कैटेगरी में नहीं गया। अगर मैं इसको बेडेड रिकवर्ड यहाँ लिखता हूँ, फर्नीचर था ना लास्ट आइटम, फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी गई थी, फर्नीचर बोलो तो जरा। फर्नीचर चला गया था हमारा, फर्नीचर इज गॉन फॉर व्हाट अमाउंट, सोल्ड फॉर 10,000। तो फर्नीचर को हमने 10,000 लिख दिया यहाँ पर, ऐसे। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा था बैंक बोलकर, बेड डेट रिकवर्ड अलग से कर दिया, बेड डेट रिकवर्ड। एक साथ भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बेड डेट रिकवर्ड हमारा कितने का हुआ था, 500 रुपए का। इनका टोटल देखिए कितना आता है। टोटल देखो फटाफट से। ये वैल्यू जो आपके पास आई है, क्या आई है, 006। चार और एक पाँच, टू, और चार एक पाँच, पाँच से नौ और चार 13 14 चार, 245,600। ये साइड ज्यादा है, इस साइड का टोटल देखो कितना दिखता है हमें यहाँ पर, 389,100। 0 0, और दिस वैल्यू इज 6 और 5 11 एक, एक 379,100। नहीं, थ्री, 6 5 11 तो 13, 6 5 11 तो 13, 18 18, 19, एक, हाँ 389,100 है। 3,89,100। 3,89,100 योर वैल्यू, दैट्स योर वैल्यू। ठीक है जी, इस तरफ चले आइए। 3,89,100। और यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बताइए किस किस के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ए और बी में। कितना प्रॉफिट आया बताओ। अबे सॉल्यूशन गिवन है तुम्हारे पास ऑनलाइन में, कोई तो बोल सकता है कितना, बोलो ना। अरे बुक से ही देख के बोल ले भाई तिवारी, तो दुनिया में खो गए। कितना, ये कितना है, ये 95,600। कितना कितना बांटा, 38,240। अब ये यहाँ आ गया तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन का प्रॉफिट, प्रॉफिट। और द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट यू हैव रिटर्न हियर, 57,360। 57,360। और दूसरे का लिखा आप लोगों ने कितना, 38,240। 38,240। चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं अब। इसे भी क्लोज कर लीजिए, दोनों को। यहाँ फाइनल पेमेंट होने वाली है अब। और बताइए। अच्छा एक चीज और कर लेते हैं जरा, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। ये जो बैंक बैंक था ना, इनको ट्रांसफर कर दें, ये हमने बैंक ट्रांसफर नहीं करे थे,
ये बैंक आकर कहाँ है, क्रेडिट साइड में, तो बैंक में डेबिट साइड में जाएगा। कितने का, 245,600। बैंक में लिखेंगे 240, यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स, और ये वैल्यू कितने की थी, 245,600 की, 245,600 की। और देखिए, और कहीं बैंक दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, बैड डेट रिकवर्ड, यहाँ भी रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्या लिख दिया, बैड डेट रिकवर्ड। वो कितने का था, 500 रुपए का था, ऐसे लिख दिया। ये दोनों चले गए, मतलब ये भी अपनी जगह चला गया और ये भी अपनी जगह चला गया। यहाँ देखते हैं बैंक, ये बैंक 53,500 रुपीज का है। क्रेडिट साइड में चले जाएंगे, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटी कितने की पे करी आपने यहाँ पर, 53,500 की, 53,500 की। और साथ साथ एक और काम किया आपने यहाँ पर बैंक में, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 के पे करें। तो रियलाइजेशन लिख के ही, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 के ये भी आपने पे करें। ऐसे ऐसे करके हमने क्या किया, देख रहे हैं, सारे के सारे आइटम जो उठाए अपने रियलाइजेशन के, सब अपनी अपनी जगह पे चले गए। प्रॉफिट भी हमने डाल दिया था। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आपका सारी चीज चली गई थी। अब ये हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हम क्लोज कर रहे हैं इसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। देखिए जरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ भी देखिए आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हेयर इज योर पार्टनर्स कैपिटल। लोन अकाउंट का हिसाब किताब कर रखा है इसने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके पास आ गया, देख रहे हैं। वही रियलाइजेशन का प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, रियलाइजेशन स्टॉक, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, लोन टू। अच्छा इन्होंने क्या कर रखा है पता है, लोन टू ए को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कर दिया। मैंने क्या किया, सीधा पे कर दिया। इन्होंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, मैंने सीधा पे कर दिया उसको। आप वैसा कर सकते हैं, एनसीईआरटी का ट्रीटमेंट वही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर का लायबिलिटी वाला लोन पे कर दो, पार्टनर का एसेट्स वाला लोन ले लो, उसका पैसा रिकवर कर दो। थोड़ा हमारा बैलेंस शीट में डिफरेंस आएगा, बाकी हमारा आंसर सेम मिलेगा। इसका टोटल करिए जरा कितना आता है, जल्दी देखिए टोटल। 0, 4, 6 और 4, 10 और 2, 12 का 2 लग गया 8, 16 एक कैरी लग गया, एक 4 एक 5 और 3 8, 86,240। ये टोटल देखिए कितना, 0, दिस टोटल इज 6, ठीक है जी। और 4 और 6 कितना हो गया, 10, 10 और 3 कितना हो गया, 13, एक कैरी लग गया। 1 और 6, 7 और 7, 14, एक लग गया, 9 एक 10 और 2, 12, 174,360। ऑल राइट, 174,360, 174,360। और यहाँ लिख दूंगा मैं क्या, बैंक, बैंक्स अकाउंट। ये क्या है, फाइनल पेमेंट है, फाइनल पेमेंट। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,70,360 की। और ये वैल्यू कितनी की हो जाएगी, 0,6,3, 6 और 2, 8, 6 14, एक, 3 और 1, 4, 136,360 की, ऐसे करके। जो कि हमारी इस आंसर से मैच नहीं करेगा, यहाँ से नहीं मैच करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा पता है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उस पार्टनर्स के लोन अकाउंट को थोड़ा सा अलग से एडजस्ट कर दिया। 30, 38, 30,600, 30, 38, और उसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पर, 32, 38,240, बिल्कुल ठीक है। 4,400 ठीक है। 86,240 ठीक है। फिर ये, अच्छा सॉरी, मैं एक जगह पे गलत लिख दिया था मैंने, ये वाला, दिस शुड बी 86,240। अब डिफरेंस निकालिए, 0, 0, सॉरी, ये डिफरेंस जो होगा, ये डिफरेंस ऐसे होगा, 0, 4, 2 और 2, हम सॉरी, ये डिफरेंस निकलेगा आपका। अब इसको कहाँ डाल देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की इस तरफ। क्या नाम लिख देंगे, एज कैपिटल, और यहाँ लिख देंगे बीस कैपिटल। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ एज कैपिटल, 136,360। अब आप देखेंगे पता है, ये 136,360, देख रहे हैं, 10,000 का फर्क आ रहा है, क्योंकि हमने पार्टनर का लोन यहाँ डाल दिया था। यही डिफरेंस रहेगा, और कोई नहीं क्वेश्चन मैच करेगा। ए का 136,
और कितना था ये 136, 360। और इसका जो वैल्यू आई वो कितनी आई? ये वैल्यू आई 82,240। 82,240, 82,240। अब आप देख लीजिए मैच करके इसको, इट विल मैच। लेकिन ये होगा कि बुक से थोड़ा सा अलग आएगा हमारा आंसर, लेकिन मैच करेगा, कैश बैंक मैच करेगा। 10,000 का डिफरेंस आएगा बुक से, बट इट विल मैच। मैच कर लीजिए इसको। व्हाट इज दिस अमाउंट? 001। और हो गया 6 1 7 5 12, 2 1, 292 100 आएगा ये वाली वैल्यू। 0 0, 3 2 5 और 1 6 और 5 11, 1 1 4। ये बनेगा हमारे पास 5 3 8 और 10 और 1 11, 1 4 5 9 6 15। और इस वैल्यू को टैली कर लीजिए, कितना आता है देखिए जरा। 5 3 8 और 2 10, 11, एक करी लग गया। 3 और 1 4 5 9 6 15 7, 1 5 और 1 6 3 9 और 8 17 7, 277 100। यानी कि कुछ लोचा हुआ है, कोई पार्ट मैंने छोड़ दिया। देखिए जरा क्या छोड़ा है। इस तरफ बैंक की पेमेंट कर दी थी, प्रीपेड इंश्योरेंस की कर दी थी। 53,500 डाला था ये, डाला है 53,500। यानी कि सर हमने आपने क्या लोन किया? का भी नहीं डाला। हाँ, लोन बाय बी हमने भूल गए। लोन बाय बी की पेमेंट हुई थी ना सारी। लोन बाय बी कितना अमाउंट था लोन बाय बी का? 15,000। अगर मैं 15,000 डालता हूँ तो क्या बनता है? अब जरा देखिए आंसर क्या बनता है। 0 0 1, एक कैरी लग गया। 3 और 1 4 5 9 6 15 17 5 22, 2 19 9। अब बन रहा है, इट्स मैचिंग। ठीक है। इसके आंसर से थोड़ा सा फर्क आएगा। इसका आंसर कितना आएगा देखें जरा। सॉरी, मैं दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं। इसका आंसर देखिए, ये बैंक में 280 टू 200 आ रहा है ना। हमारा कितना आ रहा है? 290 200 क्यों आ रहा है? वो 10,000 रुपये कौन से वाले? हाँ, लोन वाले अकाउंट को हमने क्या कर दिया था, सीधा 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 रिकवरी कर ली थी। उन्होंने क्या दिखाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल के दिखाया। बस इतना ही है, बट इट विल मैच। इस तरह से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जो आपका था वो खत्म हुआ। थोड़े से ग्लिचेस थे, ये आपने रियलाइजेशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, बैंक अकाउंट बनाया, और यहाँ पर लोन बाय बी। और ये जो लोन टू ए है, इन्होंने क्या किया, उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया ए के। मैंने नहीं करा, सीधा पे, और उसी को फॉलो करके चलिए। बेस्ट चीज है, वैसे ही करना है। तो बड़े क्वेश्चन भी आप अपने रिवाइज करें। और बाकी फिर देखते हैं अगली क्लास में। इफ यू फील तो मैं आपको रेजोल्यूशन या फिर मैं कैपिटल एडजस्टमेंट लेके चल लूंगा। आज हम यहीं पर वाइंड